चुटकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं FSC न्यूज। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में आए सियासी भूचाल के बाद लगता है कि राजस्थान भाजपा की रानी वसुंधरा राजे भी तख्ता पिलाने में जुटी हुई है। वैसे तो कई मौके पर चौका मारना सियासत का सबसे अहम दस्तूर है, तो क्या योगी आदित्यनाथ की ही तरह भजनलाल शर्मा की भी गद्दी हिल रही है? याद कीजिए वो दृश्य जब विधायक दल की बैठक के दौरान राजनाथ सिंह अचानक से जेब से पर्ची निकालकर वसुंधरा राजे की तरफ बढ़ाते हैं और वसुंधरा राजे चौंक जाती है। उसी दिन तय हो गया था कि वसुंधरा इस पर्ची को माथे से चिपकाकर चुपचाप तो नहीं बैठने वाली, तो वही मौके पर हमले की तलाश करेंगे। और लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद वो मौका उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये बात इसलिए उठी है कि विधानसभा चुनाव के बाद वो भवन में जा बैठी वसुंधरा राजे एकदम से सक्रिय हो गई है। हालांकि अभी भी वो अपने क्षेत्र झालर पाटन में घूम रही है, लेकिन इस तरह से वो चुनाव में नहीं घूमी। कभी वो घर घर जा रही हैं, मोहल्ले मोहल्ले जा रही हैं, यहाँ तक कि स्कूटर से भी लोगों से मिल रही हैं, बातचीत कर रही हैं, उनकी मुश्किलें पूछ रही हैं कि वो जब तब अगले कई साल तक राजस्थान में कोई चुनाव नहीं है। इसी से सवाल उठता है कि वसुंधरा चाहती क्या है। उनकी इस अतिरिक्त सक्रियता ने जयपुर से दिल्ली तक के बड़े नेताओं के कान खड़े कर दिए हैं। राजस्थान की राजनीति पर नजर रखने वालों का कहना है कि वसुंधरा राजे को कमजोर और कमतर समझने की जो भूल पार्टी ने की है, उसे वो हरगिज स्वीकार नहीं करेंगी। घर में बैठने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने राजनीति छोड़ दी, वो लगातार भाजपा के भीतर अपना प्रभाव और दबदबा बनाए हुए हैं। बस मोदी और शाह को एहसास नहीं है और ना हो सकता है कि लेकिन जो वो समझ चुके हैं कि उनके हाथ से रेत फिसलती जा रही है। आपको पता ही नहीं उत्तर प्रदेश में क्या हालात है। मोदी शाह के इशारे पर केशव प्रसाद मौर्य ने खुलकर योगी से बगावत का झंडा उठा तो लिया, लेकिन योगी ने एक ही लाइन के इशारे में तीनों का मोय मोय कर दिया। उनकी सरकार को छेड़ने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब दोनों दिल्ली में एक दूसरे से मिल रहे हैं और योगी कह रहे हैं कि हमको मिलना हो आकर लखनऊ हमसे मिलने, तो योगी आदित्यनाथ ने उस बड़े नेता के मन में महत्वाकांक्षाओं को जिंदा कर दिया। भाजपा में जैसे ठिकाने लगाकर कठपुतलियों को सिंहासन पर बैठा दिया गया। अब गौर कीजिए कि पिछले दिनों लखनऊ में शिवराज सिंह चौहान और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई। कहने को यह सरकारी मुलाकात थी क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अब देश के कृषि मंत्री हैं, लेकिन क्या इसमें नई राजनीति के सूत्र आपको नजर नहीं आते? और तो और ही कहने की बात है कि नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करती है और अच्छे से प्रभावित करती है। देखिए कि मोदी शाह ने राजस्थान में वसुंधरा के दम पर पूरा चुनाव लड़ा विधानसभा का, और जब पुरस्कार मिलने की बारी आई तो उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंक दिया गया। लेकिन वसुंधरा के साथ इतना ही नहीं हुआ, उन्हें लगा कि केंद्र नरेंद्र मोदी उनके बेटे दुष्यंत सिंह को केंद्र में मंत्री बनाकर उन्हें खुश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये भी नहीं हुआ। मतलब मोदी शाह ने बार बार वसुंधरा को बताया है कि आपको हमारी रहम पर चलना होगा, लेकिन वसुंधरा ने इसे कभी मंजूर नहीं किया। सबको मालूम था कि तूफान से पहले की शांति है। वसुंधरा जिस दिन भी जागेगी उस दिन जलजला आएगा। किसी को लग रहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले आएगा, तो किसी को लग रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद आएगा। आपको पता ही होगा कि वसुंधरा ने राजस्थान चुनाव का हाथ तक नहीं लगाया। लोकसभा का अपने बेटे के चुनाव क्षेत्र झालावाड़ के अलावा तो कई प्रचार करने निकली ही नहीं। प्रचार छोड़िए, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोजित कोर कमेटी की बैठकों में राजेश शामिल नहीं हुई। इसका नतीजा भी सबने देख लिया। कांग्रेस ने बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया भाजपा का। आज मोदी की जो बेचारगी है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण वसुंधरा राजे भी है। विश्लेषक बता रहे हैं कि तरह योगी ने मोदी और शाह को सीधी चुनौती दे डाली। अगर ये सच है तो राजस्थान में वसुंधरा राजे की सक्रियता उनके लिए मुसीबत खड़ी करेगी। आज नहीं करेगी तो कल करेगी। आपको हमने बताया था कि जब से भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं राजस्थान के, तब से वसुंधरा राजे ने सरकारी और पार्टी के कार्यक्रम से पूरी तरीके से किनारा कर लिया है। भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार तक में शामिल नहीं हुए, और तो और विधेयकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी का डिनर कार्यक्रम रखा गया था, उसमें भी वसुंधरा राजे नहीं पहुंची। सीधे नरेंद्र मोदी को संदेश था कि हमारे और आपके बीच कोई पुल नहीं बन सकता। तो जाहिर सी बात है कि जब पुल नहीं बन सकता तो वसुंधरा अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, और इसकी पहली शर्त यह है कि मोदी शाह के नेतृत्व को दरकिनार करके आगे बढ़े। आपको बता दें कि अभी भी राजस्थान बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पार्टी के बड़े नेता भजनलाल शर्मा को अपना नेता मानने को लेकर सहज नहीं है, और अगर वसुंधरा राजे ने कदम बढ़ाया है तो उन्हें बगावत करते देर नहीं लगेगी। लेकिन इससे आगे का सवाल ये है कि क्या वसुंधरा राजे बगावत करेंगी?
तो इसका जवाब है इसकी उम्मीद बहुत कम है, लेकिन वो पार्टी को मजबूर जरूर कर सकती है कि वो मुख्यमंत्री को बदले। वसुंधरा अगर खुद सीएम ना बनना चाहे तो अपने किसी भरोसेमंद का नाम आगे बढ़ा सकती है। देखिए कि सीएम भजनलाल शर्मा भी समझ चुके हैं कि वसुंधरा को साथ लिए बिना सरकार चलाना असंभव है, इसलिए आपने गौर किया तो 7 जुलाई को उनसे मिलने उनके घर पहुंच गए और बाकायदा 1 घंटे का वक्त बिताया उनके साथ। वो उपचुनाव से पहले वसुंधरा का आश्वासन चाहते थे, साथ में भरोसा देने आए थे कि आपकी योजनाओं को आगे ले जाना हमारी प्राथमिकता है। ये बात निश्चित तौर पर मोदी शाह को अच्छी नहीं लगी होगी। उनका प्यार वसुंधरा राजे के दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ा है, लेकिन सच यही है स्थान की राजनीति में मोदी का नहीं वसुंधरा का सिक्का चलता है, इसलिए वसुंधरा राजे की हालिया सक्रियता साधारण नहीं लगती। वो कभी भी बेवजह या बेसमय कोई कदम नहीं उठाती। मंत्री हुई राजनेता और जानती है कि कौन सा अस्त्र कब निकालना है और किसका इस्तेमाल कब करना है। फिलहाल वो सिर्फ संकेत दे रही है, उनकी राजनीति अभी खत्म नहीं हुई। वो बाकायदा इसे समझ रही हैं और अपनी चालें आने वाले समय में चलने की तैयारी कर रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में बैठने वाली एक नेता ने बताया है कि कमान राजस्थान को लेकर बहुत चिंतित है, क्योंकि वसुंधरा को बांधने और बैठाने की उनकी सारी कोशिशें बेअसर और बेकार हुई हैं। खासकर लोकसभा चुनाव और उपचुनाव के नतीजों के बाद से मोदी की खिसकी हुई जमीन के बक्स वसुंधरा राजे के बड़े हौसले एक मजबूत आधार भी है। इसलिए उन्होंने केवल ट्रेलर दिखाया है कि उनके साथ जबरदस्ती करने का दुस्साहस करने की सोचिएगा भी मत। वो भी भूचाल लाने की ताकत रखती है। वसुंधरा राजे की ये शैली है, वो ज्यादा बोलती नहीं, संकेतों में काम करती है और सबसे महीन राजनीति संकेतों का काम होता है। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।